फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में बेसिकली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर पर्टिकुलरली कोई सा भी ट्रायंगल है और अगर इसका बेस सपोज 8 सेंटीमीटर है और इसका ये हाइट अगर 6 सेंटीमीटर है तो हमें सिंपली इस वैल्यू को पुट करना है। हाफ के बदले हाफ, बेस इसे कहते हैं, बेस के बदले 8 और इसे हाइट के बदले 6 रख लेंगे। सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको डायरेक्टली आप कट ऑफ कर सकते हो। तो अगर हमने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 6 48 होता है। दैट मीन्स आपने इसको कट कर दिया तो 24। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, कुछ भी। दैट मीन्स कि 24 स्क्वायर यूनिट आंसर इसका निकल गया। दूसरा कंडीशन अगर हम देखें तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बेसिकली किस ट्रायंगल को कहते हैं? ऐसे ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड हमारा इक्वल है। सपोज ये तीनों साइड इक्वल है, से हमने यहाँ पे रख लिया इसे 6, तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। तो इस सेकेंड कंडीशन में हमने क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पता है कि साइड आपके पास 6 गिवन है, तो अगर ये 6 गिवन है तो सिंपली आपने पुट ऑन करना है फॉर्मूला को √3/4 इंटू 6 स्क्वायर। दैट मीन्स अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चों को स्क्वायर नहीं पता होगा। तो अगर किसी भी चीज के स्क्वायर के बारे में बात करें तो दैट मीन्स कि उसी नंबर को, सेल्फ नंबर को 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना होता है और यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, √3/4 इंटू 36 कर लिए। अब इस 36 को सिंपली हमने इससे इसको काट देना है और ये 9 टाइम्स हो गया। 9 इंटू √3, 9√3, इस तरीके से इसको आप आंसर लिख सकते हो। लेकिन यहां पे एक चीज और बता देता हूं, 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। एक √3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो आप 9 को 1.732 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। और एक इसके साथ आपको और वैल्यू याद रखना है, √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो इस तरीके से अभी तक हमने ये 2 कंडीशन के ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करने के बारे में सीखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमारे पास बेस और हाइट दिया हो। दूसरा कंडीशन एरिया ऑफ ट्रायंगल जब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, दैट मीन्स जहां पे तीनों साइड दिया हो। एक बार फिर से बता देता हूं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज करेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालने के लिए। फाइनली आपने सारा कुछ करना है। लास्ट में जो भी आंसर है, अगर ऑप्शन में, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ये पेपर में आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे √3 में आंसर है, √3 के वैल्यू में आंसर है, तो सिंपली 9√3 आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। जबकि अगर वहां पे कोई और आंसर आता है, दैट मीन्स अगर रूट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो आप √3 के बदले मल्टीप्लाई करेंगे 1.732। अब थर्ड कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। इस प्रोसेस में मेरा जो वॉइस होगा वो थोड़ा सा स्लो रहेगा। स्लो दैट मीन्स कि मेरे स्पीड थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम थर्ड फेज में कवर करने वाले हैं, इससे 9th क्लास के स्टूडेंट को पूरा एक चैप्टर मिलता है और ये बच्चों के लिए थोड़ा नया कंसेप्ट है, तो उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकता है अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल केस क्या है? ये नया केस है। सपोज कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को सपोज इसे कुछ भी मेजरमेंट दिया हुआ है, से 16 दिया हुआ है, से 18 दिया हुआ है, से 14 दिया हुआ है। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ट्रायंगल के 3 साइड जो हैं वो तीनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो इस केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यूज करेंगे उसे हेरॉन्स फार्मूला भी कहते हैं, उसे हेरॉन्स फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि इस फार्मूला को डिस्कवर हेरॉन्स ने किया था। और बेसिकली ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला है
एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब यहां पे देखना है, सबसे पहले ये एस अगर बात करें तो ये एस होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अगर हम ए बी सी की बात करें तो ये ए बी सी ए, या फिर हम एक साथ कर लेते हैं ए बी सी, इसमें तीनों जो साइड्स दिए हुए हैं वो तीनों साइड बेसिकली ए बी सी है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं आर द थ्री साइड्स। अब करना क्या है, अब मैंने अभी आपको बताया S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर होता है, तो सबसे पहले तीनों साइड तो आपको पता है, ए बी सी आपको पता है, लेकिन सेमी पेरीमीटर आपको नहीं पता है। तो सेमी पेरीमीटर के केस में आपने सबसे पहले क्या करना है, सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सेमी पेरीमीटर सिंपली मीन्स होता है दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड डिवाइडेड बाय 2। तो इस क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं कि सपोज इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे ए कितना है, 14 है, यहाँ पे ये कितना है, 16 है, और ये कितना है, 18 है। इसको सिंपली हम ऐड कर लेंगे और अपॉन 2 करेंगे, तो इसका सिंपली 48 आंसर हुआ। 48 अपॉन 2 दैट मीन्स 24 इसमें आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब अगर ये सेमी पेरीमीटर आपके पास आ चुका है तो इसके बाद फर्दर आपने क्या करना है, इस सेमी पेरीमीटर को इस प्लेस में हमें पुट करना है। तो मैं अब आपके लिए थोड़ी देर के लिए इस फॉर्मूला को डिलीट कर देता हूं और उसके बाद मैं इसी जगह पे पुट करके दिखा देता हूं। दैट मीन्स आपने इस तरीके से लिखना है, सेमी पेरीमीटर कितना है, 24 है, और आपने क्या करना है, सेमी पेरीमीटर माइनस ए करना है। तो 24 माइनस 14 अगर करेंगे तो सिंपली आपको पता है कि ये 10 होगा। तो अब हम इसे बार बार पुट नहीं करते हैं, डायरेक्टली इसे पुट करने का कोशिश करते हैं। दूसरे केस में क्या है, 24 में से आपको 16 माइनस करना है, तो ये आपका 8 हो गया, और फिर 24 में से सी, साइड सी माइनस करना है। दैट मीन्स अगर हम 18 माइनस करेंगे तो ये 6 होगा। अब अगर इससे अब हमें सबका क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। स्क्वायर मैंने भी आपको बताया था, रूट क्या होता है मैं भी शायद अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप में से कुछ बच्चों को नहीं आता हो तो अगर हमें रूट निकालना है तो 2 मिनट में समझाने का कोशिश करता हूं। इस तरीके से ये करना है आपने, जो भी लोएस्ट नंबर है 1 को छोड़ के, जिससे ये नंबर डिवाइड हो सकता है, उस नंबर से आपने इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 12 आ गया, 2 से 6 आ गया, 2 से 3 आ गया, और 3 को हमने 1 रख लेना है। अब इसे एज इट इज हमें इधर पुट कर देना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से अगर हम इसे फाइंड आउट करें तो ये होगा 2 इंटू 5। अगर हम 8 को फाइंड आउट करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। इसके बाद अगर हम इसे 6 को पुट करें तो ये होगा 2 इंटू 3। अब आपको पता है स्क्वायर रूट को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको पेयर लेके इस अंडर रूट से बाहर लाना है। ये जो सिंबल होता है इसे अंडर रूट कहते हैं। तो सबसे पहले इसे पेयर बना के बाहर निकाल लीजिए, फिर सपोज कि इसका एक पेयर बन गया, ये बाहर निकाल लीजिए। सपोज इसके साथ इसका पेयर बन गया, ये बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, अगेन ये 2 का एक पेयर बन गया तो इसे बाहर निकालिए। फिर एक इस 2 का पेयर निकला, इसे बाहर निकाल लीजिए, और ये एक अनपेयर्ड एलिमेंट रह गया तो इसे एज इट इज रूट 5 में रख दीजिए। अब मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 रूट 5 यूनिट स्क्वायर जो मैंने अभी आपको बताया था वो आपका आंसर आएगा। तो ये बेसिकली हेरोन्स फार्मूला था। एक बार फिर से मैं आपको बताने का कोशिश करता हूं। बेसिकली हेरोन्स फार्मूला उस कंडीशन में हमें अप्लाई करना है जहां पे 3 साइड जो ट्रायंगल्स के हैं वो तीनों अनइक्वल साइड के हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को बेसिकली हम
स्केलन ट्रायंगल कहते हैं, और स्केलन ट्रायंगल है और अगर उसके तीनों साइड गिवन है तो उस कंडीशन में आप हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू उसका एरिया निकाल सकते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है, हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां पे एस हमारा सेमी पेरीमीटर होता है, ए बी सी बेसिकली तीनों साइड होते हैं। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको मैंने बताया, साइड ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों साइड को ऐड करना है, बाई 2 कर लेना है, और फाइनली इसके बाद आपने सॉल्व कर लेना है, और ये आपका आंसर। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।